Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, welcome to this video. In this video we are going to discuss how you can start your security agency business. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी होती क्या है, सिक्योरिटी एजेंसी का सर्विसेज जो कंपनी देती होती क्या है। तो वैसी संस्था और कंपनी को सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं जो सुरक्षा संबंधित सेवाएं देती हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज देती हैं। जैसे आप कैश सिक्योरिटी दे सकते हैं, जब मनी जब ट्रांसफ़र होता है कैश एक जगह से दूसरी जगह, बैंक एक ब्रांच से दूसरी जगह दूसरे ब्रांच में, या आरबीआई जब जाती है तो आप उसमें जो गार्ड्स रहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी सिक्योरिटी कर सकते हैं आप, लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले गार्ड्स दे सकते हैं आप, आम नाम दे सकते हैं। फिर माइस सिक्योरिटी कर सकते हैं आप, जैसे आप बिल्डिंग अपार्टमेंट सोसाइटी में गार्ड दिलवा सकते हैं। और लॉजिस्टिक सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये सब तरह का बहुत से सिक्योरिटी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉडी गार्ड दे सकते हैं, आर्म गार्ड दे सकते हैं। ये सब काम आप प्रोवाइड सर्विसेज आप दे सकते हैं ऐसी एक संस्था के थ्रू। तो सिक्योरिटी एजेंसी वैसे संस्था कंपनी को कहते हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सिक्योरिटी एजेंसी आप कैसे खोल सकते हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होता है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बिजनेस को रजिस्टर कर लेना। तो इस बिजनेस को अगर कैसे रजिस्टर करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप अकेला काम करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना सकते हैं। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक ऑप्शन है आपके पास, LLP दे तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर सकते हैं। अभी इसमें क्या आपको बनाना चाहिए ये जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कीजिए, या हमारे वीडियोस होंगे हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। जब आपने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया तब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पसारा लाइसेंस लेना। पसारा लाइसेंस का मतलब होता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। उसके तहत अपने संस्था या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, और जो रजिस्ट्रेशन के एवज में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको पसारा लाइसेंस बोलते हैं। विदाउट पसारा लाइसेंस यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज आप बिना पसारा के प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पसारा लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। और ये बेसिक लाइसेंस है जिसके बिना आप सिक्योरिटी एजेंसी का काम नहीं कर सकते। जब आपने पसारा लाइसेंस ले लिया तो 2 और लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस। और अगर आपका संस्था का ऑफिस जो है, कंपनी का बिजनेस का ऑफिस किसी नगर निगम में है या नोटिफाइड एरिया में है तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से लेना होगा। ट्रेड लाइसेंस आपको नगर निगम से लेना पड़ेगा। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आपको आपके जिले के जो श्रम विभाग है वो देती है। ट्रेड लाइसेंस आपको नगर परिषद या नगर निगम से मिलता है। ये 2 लाइसेंसेस आपने ले लिया तो फिर इसके बाद कुछ लाइसेंसेस और लेने पड़ सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी कुछ कंडीशन बेसिस पे होता है। जैसे कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तब होगा। जैसे ESIC का रजिस्ट्रेशन होता है, वो अगर आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा स्टाफ हैं तो आपको ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। 20 या 20 से ज़्यादा है तो आपको EPF का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। वहीं अगर आप टेंडर डालने जा रहे हैं तो आपको ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा 9000। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस का नाम जो है प्रोटेक्ट करे, या फिर जो लोगों का डिजाइन है वो प्रोटेक्ट करे, या ड्रेस के कलर कॉम्बिनेशन को प्रोटेक्ट करे, तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि दूसरे लोग बिना आपके परमिशन के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज ना कर सकें। और अगर आप किसी स्टेट में काम कर रहे हैं तो उसका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये मैंडेटरी है लेना। अगर अदर में प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे बिहार में 3 लाख है, 3 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेकर उसको पे करना होता है। इसके अलावा एक लाइसेंस और है जो आपको लेना पड़ सकता है अगर आप टेंडर डालने जाइएगा तो, लेबर लाइसेंस। मान लीजिए किसी कंपनी में आपको काम मिला तो कंपनी आपको फॉर्म 5 इशू करके देगी और वर्क ऑर्डर देगी। उसके बेसिस पे आपको उस जहाँ पे काम मिला हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको लेबर डिपार्टमेंट से लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सब मेजर लाइसेंस है जो लाइसेंसेस हैं जो आपको सिक्योरिटी एजेंसी रन करने के लिए चाहिए होता है। सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट जो 2 काम है आपको करना पड़ेगा, एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना, एक पसारा लाइसेंस लेना। इसके बिना आप नहीं काम कर सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप प्रोप्राइटरशिप बनाए हैं तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन का इतना वैसा आप नहीं भी करवा के काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पसारा लाइसेंस तो लेना ही लेना है। विदाउट पसारा लाइसेंस यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस। अब पसारा लाइसेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पसारा लाइसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी एक ब्रीफ में आपको
डिस्कस कर देता हूँ। तो पसार लाइसेंस लेने के लिए पहले आपने जिस भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहा है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या कंपनी, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, बायलॉज है, उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी, उनके पैन कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा। जो भी मालिक हैं इसमें, जो पार्टनर हैं, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ देना पड़ेगा आपको। जहाँ भी कंपनी का संस्था का एड्रेस है वहाँ का बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। और किसी स्टेट में कमर्शियल बिजली बिल देना, किसी में नॉन कमर्शियल बिजली बिल देना होता है। इसके अलावा जो भी मालिक हैं उसका SP ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा आपको। और आपको एक ट्रेनिंग फैसिलिटी इन हाउस डेवलप करनी होगी अगर आप पसार लाइसेंस लेना चाहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी का काम करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है गार्ड को देने का, तो आप किसी बाहर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फैसिलिटी है उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं और उस एग्रीमेंट की कॉपी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी संस्था 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो कॉपी ऑफ ITR और रिपोर्ट साथ में लगा के देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और एक एफिडेविट सभी डायरेक्टर्स या जो पार्टनर्स हैं उनके नाम पे बना के देना पड़ेगा। ये सब जब काम आप कर लेंगे तो एक चालान भरना होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का चालान 5,000 का होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट का लेना है तो 10,000, पूरे स्टेट का लेना होता है तो 25,000 रुपये का चालान पे करना होता है। तो ये सब जब आप डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म विद चालान जब डिपार्टमेंट में फाइल कर दीजिएगा तो डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन भेजता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, बिजनेस के एड्रेस पे, और किसी स्टेट में तो डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स के एड्रेस पे भी भेजता है। जब वो इंस्पेक्शन पुलिस की तरफ से वापस आ जाता है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद पसार लाइसेंस ये हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ स्टेट में ये 5 साल के लिए होता है, किसी स्टेट में पसार लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है। वैसे जनरली 5 साल के लिए पसार लाइसेंस मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप सिक्योरिटी एजेंसी को खोल के चला सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर दूं। एक तो आप जब सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस करेंगे आप, तो आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ट्रेनिंग फैसिलिटी मतलब जो आप भी गार्ड आप सप्लाई करेंगे, जो प्रोवाइड करेंगे, उसको आपको ट्रेनिंग देनी होगी। तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है पसारा रेगुलेशन एक्ट में और उसके रूल्स बने हुए। उसके अनुसार आपको अपने साथ, अपने जो कंपनी प्रीमाइस है वहाँ पे या तो हट के आपको इन हाउस अपने साथ ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप करनी होगी, जिसमें दौड़ने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए रूम होना चाहिए। ये सब आपको खुद का डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके पास फंड की कमी आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी बाहर में जो कंपनी या संस्था, इंस्टीट्यूट या फैसिलिटी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पसारा से रिलेटेड, उससे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पसारा लाइसेंस लेकर के अपने सिक्योरिटी एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक और मैं बात यहाँ शेयर कर दूँ। आप बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि आप पसारा के बिना भी काम किया जा सकता है। तो अगर मैं बता दूँ, एज पर लॉ सिक्योरिटी एजेंसी का आप विदाउट पसारा आप नहीं कर सकते पसारा लाइसेंस। हाँ, अगर आप मैन पावर का सिर्फ काम करते हैं, मैन पावर सप्लाई करने का, जैसे आप कैंटीन में मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, जिम में सप्लाई कर रहे हैं, क्लीनिंग स्टाफ सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब काम आप मैन पावर के रूप में, सप्लाई वाले के रूप में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ भी आप सिक्योरिटी सर्विसेज या सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने का आपने डिसाइड कर लिया, तो वहीं आपको पसारा लाइसेंस पहले लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी से के बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई डाउट्स हो आपके मन में, या आप सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सारे रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस लेना चाहते हैं, या कैसे उसको प्रमोट करें, कैसे मार्केट को बिजनेस को बढ़ाएं, ये सब जानना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो आपके जो लोकल में जो कंपनी सचिव काम कर रहे होंगे, कंपनी सेक्रेटरी में होल टाइम प्रैक्टिस होंगे, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं और आप अब जान गए हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।